प्रिय प्यारी बंधन में तेरे हूँ मैं बंध गया, साथ तेरा मेरा छूट सकता नहीं। इस जन्म में नहीं, उस जन्म में सही नहीं प्रिय, इस जन्म में नहीं, उस जन्म में सही नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं। नहीं प्रिय, कुंवर 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 मैं तुम्हें भगवान के सारे छोड़कर जा रही हूँ कुंवर कुंवर कुंवर। नहीं नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, आखिर आखिर प्रिय जाने से पहले मुझे कृपा करके इतना भी बताएं प्रिय कि अगले जन्म में तुम किसके रूप में आओगी और तुम्हें मैं कैसे पहचानूंगा प्रिय कि आखिर आखिर तुमने बताया कि इच्छाधारी नागन के रूप में आऊंगी, तो प्रिय रोत्री मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम ही मेरी प्रिय रोत्री हो। हाँ प्रिय रोत्री, तुम्हें तुम्हें पहचान की जरूरत है कि जब मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगी तो तुम मुझे पहचानोगे कैसे? जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारा हमारा मिलन होगा तो सिर्फ ये गीत हमेशा याद रखना कुंवर कि प्यार हमारा कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो। नहीं नहीं चाचा श्री, नहीं चाचा श्री, तुमने आज रोशनी को मार कर अच्छा नहीं किया चाचा। नहीं चाचा श्री, चाचा श्री, तुमने आज अपनी बहू को मारकर अपने भतीजे की तकदीर को बदल दिया चाचा। नहीं चाचा श्री, जाओ प्रिय रोशनी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रिय रोशनी। जाओ प्रिय, मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। प्रिय रोशनी, जब तक तुम इस धरती पर नहीं आओगी मैं तुम्हारी राह देखता रहूंगा प्रिय। आज मैं अपनी प्रिय रोशनी की लाश को उठाकर गंगा माँ की गोदी में दफन करूंगा, उसके बाद मैं राज दरबार जाऊंगा। प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे,
शायद आप लोग बेटी पूनम हाँ माँ। कॉलेज से बहुत जल्दी आ गई। हाँ मैं आज जल्दी आ गई। अच्छा, जानती हो क्या? तुम्हारे डैडी आज ड्यूटी से घर आने वाले हैं। क्या डैडी आने वाले हैं? सीमा सरहद पे जो ड्यूटी करते हैं, हाँ। आज वो घर आने वाले हैं। सुबह फोन किया कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है, उनका ही मैं इंतजार करती हूँ। क्यों नहीं माँ, आज हमारे डैडी कितने दिनों के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। हाँ बेटी मैं पूनम, तो आज डैडी से बहुत सारी बातें करूंगी। ठीक है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। प्रिय मनोरमा, प्राणनाथ। जानती हो लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे पुत्री दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी होती है। जानती हो हाँ प्राणनाथ। ये और दुखी तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं रब का शुक्रगुजारी हूँ। सोहर भी रख कर देख रहा, सोहर भी रख कर देख रहा, डर का भी कोई जाए तो शर्मोला को लाख करूं। ओ शर्मोला को लाख करूं, तारा ताऊं जानती हो इस वक्त इस बिजनौर में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए माँ के नाते विशेष ध्यान बेटी पूनम पर रखना। ठीक है प्राणनाथ। प्रिय, हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नाथ? कहिए। और मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी जान मन मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है। और साथ पूनम के चलिए अब झुका कर के सर, अब न रहने के काबिल है। हाँ, मनोरमा। प्राणनाथ, प्रिय, मैं बेटी पूनम पे नजर रखती हूँ और आप चिंता न किए कि आप चिंता न करिए, प्राण प्यारे बते। आप चिंता न करिए, प्राण प्यारे बते। बेटी पूनम पर है पूरी ये जमाना 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 नहीं, चलती हूँ बेटी के संग में सर झुका करके मैं। हाँ पति जी तेरी बात। स्वामी जी, आपके कहने के मुताबिक मैं बेटी के
साथ में रहती हूँ और सर झुका के चलती हूँ, क्योंकि ये जमाना अब उस काबिल नहीं, हाँ प्रिय। क्योंकि पराई बेटी को गलत निगाह से देखने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और भी बेटी मेरी सयानी है। ये रमा, प्रणाम। ये बेटी पूनम, मेरे भाई साहब, जानती हो बेटी, इतना डैडी आज शिमतराय से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया है, इसलिए जाओ मेरी लाडली बिटिया, आज अपने हाथों से अपनी डैडी के लिए चाय बना कर लेकर आओ। छोटू, आप अपने साहब जी के साथ आए हो? हाँ और आप पूरे बेटी के साथ जाइए, हाँ कुछ नाश्ता वगैरह कीजिए, तब तक चाय बना के बेटी तैयार करेगी, उसके बाद आप भी साथ में आ जाना। एक बात जान लीजिए साहबान, बोलो। जहाँ साहब रहते हैं अच्छा, हम वहीं रहते हैं। साहब ड्यूटी में रहते हैं तो साहब के साथ मैं ड्यूटी में रहता हूँ, और साहब कमरे में रहते हैं तो साहब के साथ मैं कमरे में। छोटू, हाँ वहाँ की बात अलग है, आज आपके साहब घर आए हैं, कुछ उनसे जरूरी बात करनी है। तो जरूरी बात करनी है तो आप करिए। पूनम डैडी, जरा छोटू को समझाइए ना। सिपाही जय मेरे भाई साहब, सुनो, प्रेम मनोरमा उससे कुछ कहना चाहती है, हाँ इसलिए तुम जाओ, बेटी पूनम गई है चाय बनाने के लिए, और तुम जाकर बेटी पूनम के साथ चाय लेकर आओ। जैसे जानत हो कि कौनो महीन बात हुए लागत है, अच्छा, तो न हमका देखा था और न सुना था। ओ सिपाही, मैं बहुत अच्छी तरीके से तुझे जानता हूँ, क्योंकि तेरे रग-रग से ये सेनापति जय सिंह वाकिफ है, इसलिए जा, बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, बेटी पूनम के साथ चाय लेकर मेरे पास आओ। ये दिक्कत है सिपाही, तुझे मालूम नहीं कि राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया है, इसलिए जाओ और हम लोग आज साथ में बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सीमा सरहद की तरफ। प्रेम मनोरमा, क्या कहना चाहते हो? स्वामी जी, आप तो खुद समझदार हो कि पूरा बेटी सयानी हो गई, उसके सामने हम और आप कुछ बातें नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कहने दिल करता है। क्या हाँ, कुछ कहने का दिल करता है? हाँ प्रणाम। प्रिय, आज के बाद हम लोगों को जो भी बातें करना होगा बेटी की नजरों से छुपकर करना होगा, जानती हो, हाँ, अगर इस तरीके से हम लोगों को बातें करते हुए मेरी बेटी पूनम देख लेगी तो शायद कि वो अपने मन में क्या सोचेगी, हाँ प्रणाम। लेकिन प्रिय जानते हो, और झिलमिल सितारों, ये कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता
जय हिंद छोटो। सिपाही सामने आओ। साहब जी बहुत मजा हुआ। कैसे? हम गए नहीं से कमरे में तो फ्रिज खोल दी ना। क्या? फ्रिज? फ्रिज? अरे फ्रिज कहते हैं मोर। फ्रिज कहा तो बाबू एहमा के यम रखे रहे। क्या? फल फलान। फ्रिज के झपड़ मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। अरे इसमें सेब संतरे रखे होंगे। बाबू साहब जी बोल। हम खा ली तो तो हमारे नींद आ गई। अच्छा सर जब हम खा ली तो हमें नींद आ गई। तो क्या हुआ? तो हम सपन भी आ लगी। मोर सपने देख रहा था। तो जानते हो साहब का देख रहे थे? क्या देख रहा था? एक हिरनी एक हिरन। अरे वाह। और जानते हो सर कैसे? कैसे? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता। सिपाही मैं समझ गया। तो यहाँ से कहीं नहीं गया था, छिपकर हम लोगों की बातों को सुन रहा था। मूर्ख, अगर इसी तरीके की हरकत करता रहा तो एक दिन तो मैं ड्यूटी से निकलवा दूंगा। सिपाही जाओ देखो बेटी पूनम चाय बनाई है कि नहीं। चाय लेकर शीघ्र आओ क्योंकि ड्यूटी के लिए लेट ना हो। माँ उसे देखो कैसे चाय पी रहा है। सिपाही मेरे पास आओ। ये बताओ इतनी गर्म चाय तो कितनी जल्दी पी गया? ओ अब समझा। सिपाही ये लो मेरी भी चाय पी लो। पूनम रेडी लीजिए, आप मेरी चाय पी लीजिए। आप तो छोटू को चाय दे दिए। सिपाही चाय पी गया? ओह ईशानी कितनी चाय पीगा। सिपाही ये लो, मैं समझ रहा हूं तुम्हें चाय काफी पसंद आई। पूनम डैडी लो, ए पूनम बेटी बोले कि डैडी को चाय दे दीजिए। सिपाही कितनी जल्दी चाय पीता है रे। ओह सिपाही ये लो, ये चाय पियो और चाय पीकर हम लोग ड्यूटी के लिए चलते चलते। इतने प्यार से गंगा कसम तुम जहर पियाओ तो हम पी डालें। ए छोटू इधर आओ। ये बताओ तुम कितनी चाय पीते हो? तुमने हमारे डैडी की भी चाय पी ली और मेरी मम्मी की चाय पी ली और मेरी भी चाय पी ली, अपने तो पी ली। हाँ इतनी चाय पियोगे ना तो एक दिन तुम्हें शुगर हो जाएगा और डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। बस करो, देखा है कुछ जने बड़ी बड़ी शोर पाले हैं। अरे पागल, मैं
मैं उसकी बात नहीं कर रही, शुगर की बात कर रही हूँ। अरे वो एक बीमारी है। हाँ, तो बीमारी हो जाए तो क्या हुए? क्या होगा? डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर पूछेगा आपको क्या हुआ है, तो बोलना पड़ेगा मुझे शुगर हुआ है। तो डॉक्टर तुम्हें इतना बड़ा से इंजेक्शन लगाएंगे। ये बताओ, तुमने चाय पीकर जेब में क्यों रखी? हाँ, कठिन बात। जब हम बॉर्डर पे रहते हैं चाय नहीं। क्या? गंगा के समय एक बूंद चाय के तरस जाई थे। जो हमारे चाय के तलब लागा थे तो कप रखे रही थे, वही का चाय। प्रिय मनोरमा, जानते हो तुम्हारे पास आए हुए मुझे पूरे 1.5 घंटे हो गए, इसलिए अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना बेटी पूनम को हमेशा अपनी साथ में रखना। अपनी नजर से बेटी को कभी दूर मत करना। आप चिंता न कीजिए, मैं पूनम बेटी को अपनी नजरों के सामने रखती हूँ। ठीक है सिपाही, आओ हम लोग चलते हैं सीमा सराय की तरफ। ठीक है स्वामी जी। बेटी, मैं आज चमन घूमने जाऊंगी। क्या? हाँ ये अचानक तैयारी कैसे? माँ, मेरी सहेली जा रही है साथ में। ये बात है। हाँ, चलो ठीक है, जाना, लेकिन अपनी डैडी की बातों को ध्यान से सुनी है ना, कि शाम होने से पहले घर आना अपनी माँ के पास, और कहीं इधर उधर नहीं, क्योंकि मेरी लाडली मुझे तो जीने की सहारा तू ही है। क्यों नहीं माँ? मरने की सहारा तू ही है, क्योंकि तुम्हारे डैडी ड्यूटी पे रहते हैं। तो ठीक बेटी, जाओ। माँ, आप चिंता मत करें, मैं समय से अपनी घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते माँ। हेलो, क्या बताऊं, मैं पूनम डैडी आते हैं तो घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन चले जाते हैं तो न जाने क्यों दिल घबराने लगता है, अजीब सा हो जाती है। कहना है कि तोहरा बिना हो, तोहरा बिना, तोहरा बिना सोना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे, तोहरा बिना सोना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे। लागत देखे हवे हमर मनवा हो, लागत देखे हवे हमर मनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे, तोहरा बिन सुना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे। तू ही बड़े दिल के आर मनवा हो, भवनवा